हेलो, हाय एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर इस करंट अफेयर की सीरीज में भरपूर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। उससे पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी, वीडियो की लिंक मिलती रहेगी और साथ ही जो पीडीएफ वगैरह है कुछ नहीं वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वैसे आप सर्च कर सकते हैं कीर्ति एडू हब, कीर्ति एडू हब। ये आप सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ जो करंट अफेयर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। वो है समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर। मध्य प्रदेश ने विधेयक पारित किया है। समान नागरिक संहिता विधेयक मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में पारित किया है। इसमें क्या कहा गया है? बहु विवाह और निकाह हलाला इसको अपराध की श्रेणी में रखा है। ठीक है, बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह और निकाह हलाला हलाला करना, इन दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ये जो विधेयक पारित किया है समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश ने, इसमें क्या क्या बातें रखी गई है? समान नागरिक संहिता क्या है कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक प्रकार का एक समान कानून बनाना या एक समान कानून के दायरे में सभी प्रकार के धर्म के नागरिकों को लेकर आना। कि किस प्रकार के कानून होंगे? इसमें विवाह से संबंधित जो कानून होंगे वो एक समान होंगे, यानी कि जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, जितने भी धर्म है भारत में, उन सबके लिए विवाह से संबंधित एक समान कानून होंगे, तलाक से संबंधित एक समान कानून होंगे, उत्तराधिकार से संबंधित एक समान कानून होंगे। इसके लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये विधेयक पारित कर दिया है अपनी विधानसभा में। अब ये वहां राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है ये इम्पोर्टेंट रहेगी कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया, और ये किस देश ने किया है? ये किया है फ्रांस ने। इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए ये न्यूज। ठीक है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने बैन लगाया है? चार ऑप्शन देगा: फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। ठीक है, ऐसे करके सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये यूरोपियन जो संघ है, ईयू, इसका पहला ऐसा देश बना है जिसने इस तरह का कदम उठाया, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा और क्या किया है कि स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है, यानी स्कूलों में बच्चे अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकते जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट्स है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने जा रही है 23 जुलाई से 2 अगस्त। ठीक है, खेले जाएंगे। भारत का ध्वज वाहक कौन होगा? वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। ध्वज वाहक क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ग्लासगो में भारत की पूरी टीम जाएगी खेलने के लिए, अलग अलग खेल के अलग अलग खिलाड़ी जाएंगे, तो वहां पर जब स्टेडियम में एंट्री होगी तो उस समय भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको लेकर एक जो व्यक्ति है वो आगे आगे चलेगा, उसको बोलते हैं ध्वजवाहक। ठीक है, और इस बार किसे चुना गया है? इस बार ध्वजवाहक चुना गया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। इसके साथ ही ध्वज के साथ एक मसाल भी लेकर चलते हैं। वो तो मसाल वाहक कौन है? मुक्केबाज लवलीना और गोहेन। नाम याद रखना दोनों के। ध्वज वाहक कौन है, मसाल वाहक कौन है? राष्ट्रमंडल खेल से ये आ सकता है क्वेश्चन। अगली जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। परियोजना है ये एक तरीके से योजना लेके आई है राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री युवा योग। मुख्यमंत्री युवा योग क्या चीज है ये? सबसे पहले तो कौन लेकर आया है? राजस्थान लेकर आई है। राजस्थान स्टेट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा।
खेल खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवा सहयोग क्या है, किससे संबंधित है? एक तरह से अगर डायरेक्ट पूछे तो कीवर्ड अगर बोला जाए तो ये है खेल से संबंधित। ठीक है, खेल खेल से युवाओं को आगे बढ़ाना, खेल में युवाओं को आगे बढ़ाना। मुख्यमंत्री निवास पर इसका शुभारंभ हुआ। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, याद रखना कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है। डायरेक्ट पूछेंगे मुख्यमंत्री युवा सहयोग योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? मुख्यमंत्री आवास में, या फिर देंगे विधायिका में। ठीक है, ऐसे करके मुख्यमंत्री निवास पर किसने किया है? भजनलाल शर्मा जी ने इसका शुभारंभ किया है। प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को और प्रत्येक वार्ड को, पंचायत और वार्ड दोनों याद रखना, यहाँ के जो युवा है इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, यानी कि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर से युवाओं की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल, प्रधानमंत्री मोदी ये पोर्टल लेके आए हैं, माय भारत पोर्टल, इसके साथ एकीकृत किया जाएगा मुख्यमंत्री युवा सहयोग को। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों पर पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? स्कूलों में, कॉलेजों में और सामुदायिक केंद्रों पर, यानी कि ग्राउंड लेवल पे इसमें काम करने को मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं। अब कितना काम होगा, कैसे काम होगा, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी बोला है कि बिल्कुल जीरो लेवल से इस पे, ग्राउंड लेवल पे इस पे काम होगा। स्कूलों से लेकर कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों पर पंजीकरण होंगे। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में जो युवा है उनके कौशल को पहचान कर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिला स्तर पर एक सहयोग युवा क्लब भी स्थापित किया जाएगा, जो पंचायत और वार्ड से जुड़ेंगे। ये जिला स्तर के जो सहयोग युवा क्लब होंगे, ये प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक वार्ड से इनका जुड़ाव होगा। ठीक है, जिससे कि पंचायत के या वार्ड के जो भी युवा खिलाड़ी है वो जिला स्तर पर अपना पंजीकरण करवा सकें। ऐसा करने वाला बगरू विधानसभा क्षेत्र है। ट्रायल कहाँ पे शुरू हुआ इसका? बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले में इसका शुभारंभ हुआ है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले से। याद रखना सभी जो लाइनें हैं इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा सहयोग, ये जो ऐसी परियोजनाएं होती है जो सरकार लेके आती है, यहाँ से आजकल ट्यूशन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और युवाओं से रिलेटेड है तो बिल्कुल यहाँ से ट्यूशन आने की संभावना रहेगी। एक एक चीज आप लोग याद रखना कि क्या है, कौन लेके आया है, किससे संबंधित है, कहाँ पर लागू होगी, और सबसे पहले इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये एक एक वर्ड आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट जो मैंने स्टेटमेंट दे रखे हैं तो ये आप तो ये समझ लो कि यही क्वेश्चन फॉर्मेट है, ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यही क्वेश्चन फॉर्मेट है। ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। फिर देगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। कथन केवल एक, और आजकल तो फिर ट्रेंड चेंज कर दिया। अब पहले क्या होता था, जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन आएगा ए बी सी सही है, सत्य है। बी ऑप्शन आएगा ए सी डी सत्य है। सी ऑप्शन आएगा ए डी सत्य है, और डी ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। ऐसे आता था। अब फॉर्मेट फिर से चेंज कर दी है सरकार, जो एग्जामिनर है, और वो क्या है, अब देंगे ऑप्शन ए, क्या देंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और केवल चार। इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो 4 स्टेटमेंट ऊपर दिए हैं उनमें से कितने स्टेटमेंट सही है? सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट सही है? अगर आपको चारों स्टेटमेंट आते हैं तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने
कुछ भी एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी ट्रिक आपने लगा ली, तुक्का मार लिया, कुछ भी कर लिया, वो क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाते थे। अब पैटर्न चेंज कर दिया है एग्जामिनर ने, वो इस तरह से ऑप्शन अब देने लगा कि निम्नलिखित में से कितने युग्म सत्य हैं, कितने युग्म असत्य है, 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म, 4 स्टेटमेंट देगा और 4 ऐसे ऑप्शन देगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगली जो न्यूज है वो है यमुना जल समझौता, संवाद, समर्पण और समन्वय। 3 शब्द याद रखना, संवाद, समर्पण और समन्वय। इसके साथ शेखावटी पहुंचेगा जल। ठीक है, यमुना जल समझौते के तहत संवाद से, समर्पण से, समन्वय से, इन तरीकों से शेखावटी जो क्षेत्र है वहां पर यमुना का जल पहुंचेगा। 34,102 करोड़ रुपए की लागत, 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन और लगभग 1917 क्यूसेक जल जो है वो शेखावटी क्षेत्र को मिलेगा। इस पूरे यमुना जल क्षेत्र के प्रोजेक्ट में 34,102 करोड़ रुपए का खर्चाया है, जिसके तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और लगभग 1917 क्यूसेक जल जो है शेखावटी क्षेत्र को। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे? जो आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू है, इन जिलों को शेखावटी क्षेत्र में शामिल किया गया है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा और स्थायी रूप से यहाँ पर अब किसानों को जल उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट रहेगी न्यूज जो चर्चा में रही, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्या काम करना कि एक तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करना, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की और जो भी अपडेट्स होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग ये करंट अफेयर के डेली नोट्स जरूर बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाने आपको, और संडे टू संडे इनको याद करना। डेली याद करो, बहुत अच्छी बात है, डेली जैसे आपने लिखा याद किया, उसके बाद संडे को आप पूरा का पूरा पूरे वीक का याद करना। उसके बाद जैसे ही मंथ खत्म हो तो पूरे मंथली करंट अफेयर जो तैयार होगा उसको आप लोग याद करना, और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल करंट अफेयर के साथ।